हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद, जो कि हम लोग आज बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य से संबंधित और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर अनुच्छेद नंबर 232 तक ये संबंधित है उच्च न्यायालय से, जबकि अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर 237 अधीनस्थ न्यायालय और अनुच्छेद नंबर 238 प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य से संबंधित है और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है 239 से लेकर 242। सबसे पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 214 जो कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद नंबर 215 जो कि उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय से होना, अनुच्छेद नंबर 216 उच्च न्यायालयों का गठन, जबकि अनुच्छेद नंबर 217 बताता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, जबकि अनुच्छेद नंबर 218 बताता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद नंबर 219 बताता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद नंबर 220 बताता है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद नंबर 221 बताता है न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद नंबर 22 बताता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण, जबकि अनुच्छेद नंबर 223 बताता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 224 बताता है में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 224 का बताता है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेना निवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद नंबर 225 बताता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकता के बारे में। अनुच्छेद नंबर 226 बताता है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 226 का बताता है अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत कार्रवाइयों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। अनुच्छेद नंबर 227 बताता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 228 बताता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण, जबकि अनुच्छेद नंबर 220 का बताता है कुछ राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, जबकि अनुच्छेद नंबर 229 बताता है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वह। अनुच्छेद नंबर 230 बताता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जबकि अनुच्छेद नंबर 230 बताता है व्याख्या या निरस्त। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 233 जो कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, बताता है में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 233 का बताता है कुछ जिला न्यायालयों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों और आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद नंबर 234 बताता है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों में भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद नंबर 235 बताता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जबकि अनुच्छेद नंबर 236 बताता है निर्वाचन। और अनुच्छेद नंबर 237 बताता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 238 जो कि बताता है प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य के भाग 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संघ राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद से संबंधित, जिसमें कि अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर अनुच्छेद नंबर 242 इसके अंतर्गत आता है। 239 जो बताता है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। नेक्स्ट बताता है 239 का जो कि बताता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 का खा बताता है संवैधानिक तंत्र के लिए विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जबकि 239 खा बताता है विधानमंडल के विशासंति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। और अनुच्छेद नंबर 240 बताता है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 बताता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 कुर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।